जब ये घटना हुई तब मेरे मम्मी पापा 2 या 3 दिन के लिए पटना गए हुए थे। घर में बड़ा लड़का नहीं था तो दूध सेंटर पर पहुंचाने का काम मेरा ही था। सुबह 8 बजे मैं घर से दूध का बर्तन लेकर निकला। आगे क्या हुआ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तब तक रास्ते में ही मैम का घर आता है। मैं उनके घर के पास जब पहुंचा तो वे घर से बाहर निकल रही थीं। मैंने उनको देखा तो झुककर प्रणाम किया। 10 साल जरूर हो गए थे लेकिन वे मुझको एक पल में पहचान गईं। उन्होंने मुझसे पूछा कैसे हो आकाश, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा बढ़िया हूँ मैम, आपका आशीर्वाद है। ऐसी ही थोड़ी बात हुई। उसी वक्त उनके पति का जाने का समय हो रहा था। उन्होंने उधर खुले में ही मैम को गले लगाया और हल्के से एक गेंद को दबा कर चले गए। ये सब मेरे सामने हुआ। मैम भी अचानक से यह होने से कुछ चौंक सा गया, लेकिन उन्होंने जल्दी से ठीक होते हुए मेरी तरफ देखा। अब मैम ने कहा आकाश तुमसे मुझे एक हेल्प चाहिए, जरा घर में आना। मैं तुरंत सहमति में सर हिलाता हुआ उनके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। वे मुझे अपने बेडरूम में ले गईं और बैठने के लिए बोली। उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वे कमरे से बाहर चली गईं और मैं उनके नर्म बिस्तर पर बैठ गया। थोड़ी देर में वे आ गईं। मैंने पूछा मैम बच्चे कहाँ हैं? तो वे बोली वे दोनों स्कूल गए हैं। फिर वे आकर मेरे पास बैठ गईं। मुझे दूध देने जाने के लिए देरी हो रही थी। मैंने पूछा मैम आपको मुझसे क्या काम है, प्लीज बताएं न, मुझे जाना भी है। वे जवाब देने की जगह रोने लगी। मैंने सकपका कर पूछा मैम क्या हुआ, रो क्यों रही हैं आप? वे मेरे एकदम करीब आकर मुझसे चिपक कर मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मैंने भी मैम को पकड़ लिया। उनके संतरे के सटने से मैं पागल सा होने लगा। मेरा औजार खड़ा होने लगा। फिर मैंने जैसे तैसे अपने औजार को कंट्रोल में करके पूछा मैम क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? वे बोली किसी को बताओगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं मैम, आप बताओ तो। वे बोली मेरे पति बुड्ढे वकील को देखा ना तुमने, ये हमेशा ही मेरे साथ ऐसे करता है, ये ऐसे ही करता है, मुझे आग लगा करके छोड़ देता है। मैं बहुत प्यासी हूँ आकाश, प्लीज मेरी प्यास बुझा दो। इतना सुनते ही मैंने उनको अपने से थोड़ा दूर हटाया और कहा ये क्या बोल रही मैम, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। मैंने उन्हें दूर करके खुद को 2 कदम दूर हटाकर खड़ा हो गया था। वे उठकर मेरे नजदीक आई और मेरे ऊपर हाथ रखकर बोली देखो, मैं कहीं और करवाऊंगी तो मेरी बदनामी होगी, प्लीज गुरुदक्षिणा समझकर ही तुम मुझे शांति दे दो। वो तो वकील वैश्या का बच्चा साला 2 मिनट भी नहीं खेल पाता है। मैं पहले से ही होश में था। मैम की ये सब बात सुनकर और उत्तेजित होने लगा, लेकिन मैम को लगा कि शायद मैं उनके साथ खेल नहीं करूँगा, तो वे बोली ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरी मदद नहीं करो। वे जाने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़कर जोर से अपनी ओर खींचा और उनके करने लगा। वो भी मेरा साथ देने लगी। मैम ने कुछ पहनी हुई थी। मैंने उनका हटाया और हम एक दूजे के अंदर समा गए और मैम को शांत कर दिया। मैं बोला अब इस दूध का क्या करूं जो सेंटर लेकर जा रहा था। वे बोली ये मुझको दे दो, तुम उधर बोल देना कि अन्नू मैम को चाहिए था। मैंने कहा अन्नू मैम या अन्नू मेरी जान। ये कहकर मैं हंसने लगा। वे भी हंसने लगी। फिर उन्होंने मुझे 1000 रुपये दिए और कहा कि 200 घर में दे देना, बाकी तू रख लेना। कल से 8:30 में आना मेरे पति के जाने के बाद। मैंने भी पैसे लिए और उनको दूध दे दिया। तो ये थी मेरी स्टोरी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नहीं तो इस भीड़ में कहीं हम और आप खो न जाएं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल पेज पर जाकर मजेदार स्टोरी सुने।